बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट नीतीश कैबिनेट में शामिल जेडीयू के 2 मंत्रियों अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी के बीच नाक की लड़ाई बन चुकी है। दोनों ने सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि अशोक चौधरी की बेटी तो महेश्वर हजारी के बेटे समस्तीपुर से मैदान में खड़े हुए हैं। सन्नी हजारी जिंदाबाद, आपका प्रत्याशी कैसा हो? सन्नी हजारी जैसा हो। सन्नी चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। इस सीट पर अशोक चौधरी की बेटी और महेश्वर हजारी का बेटा दोनों आमने सामने आ गए हैं। बड़ी बात है कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी एनडीए की उम्मीदवार है, तो उनके खिलाफ महेश्वर हजारी का बेटा सनी हजारी महागठबंधन से ताल ठोक रहे हैं। सन्नी हजारी जिंदाबाद, आपका प्रत्याशी कैसा हो? सन्नी हजारी जैसा हो। शांभवी चौधरी और सनी हजारी की इस लड़ाई में बिहार कैबिनेट के 2 दिग्गजों की साख आमने सामने है। शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री हैं और सनी हजारी के पिता महेश्वर हजारी बिहार सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हैं। महेश्वर हजारी जेडीयू में हैं, लेकिन उनके बेटे ने हाल ही में महागठबंधन का दामन थामा है। अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी दोनों नीतीश कैबिनेट के बड़े चेहरे हैं और दोनों राजनीतिक परिवार से हैं और दोनों दलित नेता भी हैं। ऐसे में समस्तीपुर में दोनों की साख दांव पर लगी है। इस वजह से समस्तीपुर की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। सनी हजारी इलाके में स्थानीय बनाम बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा उठा रहे हैं, तो शांभवी चौधरी को पीएम के किए गए विकास कार्यों के बूते पर जीतने की उम्मीद है। एक तरफ उनका जाना पहचाना चेहरा उनके बीच में है, जो कि चुनाव से पहले भी उनके बीच में रहा है, और अभी तो चुनाव है तो बहुत सारे लोग भी आएंगे जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद भी चूंकि मैं क्षेत्रीय हूँ, लोगों के बीच में हमेशा उपस्थित रहूँगा। ये राष्ट्र लक्ष्य की लड़ाई है और राष्ट्र पूरा देश अपने प्रधानमंत्री से बहुत प्रभावित है और उन्हीं को वापस चुनेगा। 13 मई को समस्तीपुर में वोटिंग है, वक्त कम बचा है। ऐसे में अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी अपनी बेटी और बेटे को जिताने की जद्दोजहद में लगे हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने न्यूज 18 इंडिया की टीम से खास बातचीत की और अपनी भाभी यानी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर कई सवालों का बेबाकी से जवाब भी दिया। महाराष्ट्र में एक सीट जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है वो है बारामती सीट, क्योंकि वहां से जो कैंडिडेट्स उतरे हैं उनका आपस में एक कनेक्शन भी है, लेकिन चुनावों के चलते वो कनेक्शन थोड़ा टूटता दिखाई दे रहा है। ये बताइए, बहन होने के नाते कमजोर महसूस हो रहा है या कैंडिडेट होने के नाते स्ट्रांग महसूस हो रहा है? किसकी बहन? बारामती की बहन नहीं हूँ मैं, बेटी हूँ। अजीत पवार उनकी वाइफ उतरी है उस सीट पर भी। अपनी भाभी से लड़ना आसान नहीं होता। मैं उनसे लड़ी नहीं रही, लेकिन सामने कैंडिडेट नहीं मानते उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी सोच और जो केंद्र की सरकार है, मैं इलेक्शन देश का लड़ रही हूँ। सामने कैंडिडेट वो खड़ी है, उससे थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होती? अपना कोई सामने खड़ा हो जाए किसी युद्ध में तो ढाल को उठा लेना बहुत मुश्किल काम होता है मैम। युद्ध महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सूखे के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। अभी नाराजगी नहीं है अजीत पवार की? किस बात की नाराजगी? बिल्कुल, अभी भी बहन की तरह कोमल दिल है उनके लिए। किस बात का? मतलब रिश्ते और प्रोफेशनल लाइफ एक दूसरे से क्या लेना देना? आपकी ना हो, लेकिन एनसीपी के जो लोग हैं जो अभी आपके साथ बैठे थे, वो लोग कहते हैं गद्दारी की गई, गुस्सा आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये सब किया गया उनकी ओर से। भी वो ये सारे सवालों का जवाब आप उनको पूछना पड़ेगा। बारामती की जनता क्या कह रही है आपके लिए? आप जब जाती हैं, जनता क्या आपसे बोलती है, क्या चाहती है? वो तो मेरा तो जब से मैं पैदा हुई तब से मेरा वहाँ रिश्ता है। बहुत खट्टू-खट जवाब मैम दे रही हैं। हमें लगा कि मैम शायद कुछ बोलेंगी, लेकिन अजीत पवार को लेकर आपके भाषणों में भी और आपके अभी भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं आप बोलती हैं। वो बहन वाला कनेक्शन आपका आ ही जाता है। ये मेरे माँ बाप और मेरे फैमिली के हुए संस्कार है मैम। अभी मैं जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से हर जगह कोहराम मचा हुआ है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ टूटे मकान, सड़कें, जैम, अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। बारामूला की अगर हम बात करें, जमीन खिसकने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 8 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं।
और आपको बताएं कि 2 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार मौसम खराब बना हुआ है और आप देखिए कि कितना नुकसान यहां पर हुआ है। जमीन खिसकी है जिसमें कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस हादसे में 2 बच्चे समेत 8 लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मंडी इलाके में भारी बारिश से 8 से 10 घर क्षतिग्रस्त हो गए। कुपवाड़ा की अगर हम बात करें तो बारिश के बाद आई तबाही के बाद जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ और सेना के जवानों के साथ पुलिस बाढ़ वाले इलाके में बचाव अभियान चला रही है। वहीं बारामूला में पहाड़ दरकने की वजह से यातायात प्रभावित हो चुका है। उधमपुर के बसंतगढ़ में भी बीती देर रात से लगातार बारिश के बाद पहाड़ पर ठंड बढ़ चुकी है। लोगों को भारी बारिश की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये इलाके अलग अलग हैं, शहर अलग अलग हैं, लेकिन तस्वीर एक ही है। लगातार बारिश से कहर मचा हुआ है। वहीं डोडा की अगर हम बात करें, पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश के कारण बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने सभी संस्थानों को दिन भर के लिए बंद करने का आदेश दे दिया है। जो ताजा तस्वीरें सामने आई है, 3 मकान ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरते हुए नजर आए। ये जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीरें हैं और आपको बताएं कि कई परिवारों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया भी गया है। इस वक्त कई टीमें राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। प्राथमिकता यही है कि लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जाए। पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। रामबन की बात करें तो बारिश का ऐसा कहर देखने को मिला। वहां काला पानी इलाके में चट्टान खिसकने से 2 आवासीय घर चपेट में आ गए, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। रामबन की तस्वीरें आप देखिए, यहां पर पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों की हिम्मत जवाब दे रही है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर चल रहा है। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस वक्त कुदरत की मार है और ऐसे में परेशानी भी बेहिसाब है। ये तस्वीरें डरा भी रही है। रामबन से जो तस्वीरें सामने आई है, आप देखिए किस तरीके से यहां पर पहाड़ दरक रहे हैं, जिस वजह से लोगों की चिंता ज्यादा बढ़ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। सुबह के 8 बजे हैं। स्वागत है आपका मॉर्निंग प्राइम में। शुरू करते हैं खबरों के धुआंधार बुलेटिन की, जहां सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया की उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं, जिनका आपसे सीधे सीधे सरोकार है, जिन पर रहेगी आपकी नजर। तो शुरुआत करते हैं मॉर्निंग प्राइम की स्पीड 25 के साथ।